When a camera comes out and very bluntly, कहते हैं ना बड़े नंग धड़ंग तरीके से, almost as if you are asking for trouble. You sometimes feel that the rest of the comic community also turns around and says, भाई तू क्या कर रहा है यार? That feeling is there कि क्या जरूरत थी ये कहने की. कितना बड़ा डिवाइड है स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर, बिकॉज द कंज्यूमर एंड द क्रिएटर बोथ आर कमिंग फ्रॉम द सेम क्लास, सो एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं. लेकिन जो अलग क्लास के लोग हैं, जो अलग तबके के लोग हैं हिंदुस्तान के, वहां से आपको स्टैंड अप कॉमेडियंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जब अपने ट्रॉमास की बात करेंगे तो शायद ये हैबिटेट पे आने वाली जनता उससे रिलेट तक नहीं कर पाएगी, समझ ही नहीं पाएगी. बीएमसी 2 साल के ऊपर हो गई, इलेक्शन हुआ ही नहीं. इलेक्शन नहीं हुआ ब्रो, तो फिर क्या ही बचा? किसके भरोसे चल रहा है? हु टू एक्चुअली गो टू? जीरो कॉन्सिक्वेंसेस. और आपको जनता के लिए मिनिमम ही करना है जिससे जनता रिवोल्ट ना करे. वो क्या है, मलाड कांदीवली क्या बोलते हैं उसको? माकाबो. इट्स अ वैलिड टर्म. लोग बोलते हैं, मैं बचपन से सुन रहा हूँ. माँ इज मलाड, कांदीवली के एंड बीओ इज बोरीवली. ब्रो कुछ आगे पीछे नहीं कर सकते थे या? नहीं, हमने ट्राई बोमा का कुछ नहीं, फिर आगे गोरे का गो आता है. भाई कहते हैं कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस. मुझसे पूछो आजकल कॉमेडी इज अ डेंजरस बिजनेस. मतलब कब आप क्या कुछ बोल जाओगे जिससे किसी का दिल को चोट पहुंच जाएगी, कोई ऑफेंड हो जाएगा, कह नहीं सकते भाई. और ऐसे में उन कॉमिक्स की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है जो इस प्रेशर में आके ना तो अपना करियर स्विच करते हैं, ना हाथी चीटी के जोक्स सुनाने लगते हैं. एंड दैट्स द रीजन वाई भाई ऐसे कॉमिक्स को बचा कर रखना बहुत जरूरी है. एंड ये वो है हु कंटिन्यू टू पुश द एनवेलप, पर इतना भी पुश नहीं करता कि अंदर ही घुस जाए. समझ रहे हो? एंड वन सच कॉमिक जिनका काम मैं वैसे तो काफी समय से देखता आ रहा हूँ, बट बिकॉज ही वाज अबाउट टू बी ऑन दिस पॉडकास्ट, तो पिछले कुछ दिनों में मैंने उनके और शोज देखना शुरू की, एंड उसके बाद द स्पाइरल बिगैन. नाउ आई एम एडिक्टेड टू हिम एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट ऑनेस्टली ही इज वन ऑफ माय फेवरेट कॉमिक्स इन इंडिया. गिव इट अप फॉर पुनीत पानिया. थैंक यू. नमस्कार गाँव वाले. पुनीत भाई, पहले बात तक क्या चल रहा है? मतलब मैं जानता हूँ कि आप खुद तो स्टैंड अप करते ही हैं, साथ ही साथ यू आर आल्सो अ प्रोड्यूसर एंड यू गिव अ लॉट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडियंस वर्क. अलग अलग शोज में आप उनको इवेंट्स दिलाते हैं, शोज के लिए भेजते हैं. तो क्या चल रहा है देश में? मतलब है डर का माहौल तो नहीं है इस वक्त? है, पर ये साइकिल है, कई बार हो चुका है. हाँ, दैट्स ट्रू यार. तो वी आर यूज्ड टू इट. तीव्रता ज्यादा थी इस बार क्योंकि ज्यादा तोड़फोड़ कर दी. पहले भी हुई है, इतनी नहीं हुई. That's true. Comedians and Bollywood soft targets हमेशा से रहे हैं. We are content for them. We are not any. वो हमको इस्तेमाल करते हैं कुछ दिन खेलने के लिए, फिर अगला इश्यू आ जाता है. तो इसका नुकसान हुआ, उसका तो हो गया नुकसान. हैबिटेट बंद है अभी भी. That's true, bro. That's true. But honestly, क्या बिजनेस पे सही में असर पड़ता है? Because when such things happen, shows आना कम हो जाते हो, या कुछ पर्टिकुलर कॉमिक्स को वो लोग बोलते कि नहीं भाई, अब जैसे आपको कोई कॉर्पोरेट फंक्शन के लिए बोलता है कि भाई कौन कौन है कॉमेडी, कोई ऐसा भेजो भाई जो साफ सुथरा हो. हमारे एमडी जो है वो एमडी को बहुत पसंद करते हैं, तो ऐसा कुछ ना बोला हो आपके कॉमिक ने कि ऑफेंस हो जाए. ये होता है. इमीडिएट आफ्टरमाथ में शोज कैंसिल होते हैं. इस बार भी हुए. मेरे नहीं हुए लकीली. एंड कंपेयर टू अर्लियर कंट्रोवर्सीज इस बार लगा है कि लोगों का उत्साह थोड़ा और बढ़ गया आने का शो के लिए. हाँ, और कुछ हुए कैंसिल इमीडिएटली क्योंकि जो होने थे 1-2 हफ्ते में, क्योंकि नोबडी वांट्स टू टेक रिस्क इमीडिएटली. पर लोग भी समझ गए कि साइकिल एक हफ्ते के बाद जाएगा डाउन. तो इट्स कंटिन्यूइंग. बट ब्रांड डील्स कम हो गए. जो मैं करता नहीं ब्रांड डील, बहुत लोग करते हैं, इस पर डिपेंड करते हैं, उनके काफी कम हो गए. और नॉट ओनली फॉर कॉमिक्स बट ऑल्सो फॉर इन्फ्लुएंसर्स इन जनरल. तो वो एक, मुझे लगा थोड़ा कम होना भी चाहिए था. ज्यादा ही फ्री फंड का श्रीखंड बट रहा था. लेकिन स्टेटस ऑफ कॉमेडी इन इंडिया, पुनीत, फॉर यू, एंड यू बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. कितने साल हो गए करते हुए? डेकेड or more actually. Almost a decade. Yeah. What is the status of comedy in India at this point of time? Do you think it's good times? Because सच्ची बात तो ये भी बताया भाई कि 10 साल पहले शोज मिलना एक अलग दुनिया हुआ करती थी. क्या करते हो बेटा? स्टैंड अप कॉमेडी करते हो. क्यों बैठ के क्यों नहीं करते? मतलब they didn't know what was this particular medium, but now stand up comedians are stars. I mean, all the boys out there, the Bassis, the Upmanyus, they're recent phenomena in the last decade or so, if I'm not wrong. Absolutely. So 10 years back मेरे ख्याल से ये शायद नहीं था. तो इंडस्ट्री इज ग्रोइंग लाइक एक्सपोनेंशियली. बट जिनके आप नाम ले रहे हो उसमें टॉप 5-10 हैं जो खिलाड़ी जो करोड़ों में कमा रहे हैं. And then there's everybody else. But still I would say it's growing every year. But the kind of comedy which is growing, वो ऐसा है कि वो माइल्ड मैनर्ड है,
या ज़्यादा जो देसी है वो चल रहा है, जो थोड़ा भी खुल के बोल रहा है वो नहीं चल रहा है। और ये भी है कि लोग कर भी नहीं रहे डर के। तो वो तो गवर्नमेंट ने एक बार हब किया, लोग बैठ गए चुपचाप, कोई बात नहीं, कोई हम लोग मम्मी पापा वाले जो कर लेंगे। विच मीन्स पहले जो कर भी रहे थे दे वर डूइंग इट बिकॉज इट वाज स्टाइलिश। नो, द मोमेंट देयर वर रिपरकशंस पीपल बैक्ड ऑफ, दैट मींस आपका बिलीफ था नहीं उसमें। That's true. जो That's आप true. कर रहे थे। And चल स्टेटस ऑफ कॉमेडी की तो फिर भी बात करी पुनीत, एंड आई स्पीक टू यू एनालिटिकली बिकॉज यू आर ऑल्सो अ बिजनेसमैन इन द सेम फील्ड, यू अंडरस्टैंड दैट हाउ थिंग्स वर्क, इट्स नॉट जस्ट आर्ट, आर्ट के साथ उसका क्राफ्ट भी है। स्टेटस ऑफ कॉमेडी तो समझ में आ गया, स्टैंडर्ड ऑफ कॉमेडी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई वुड से इट इज इम्प्रूविंग, लाइक जिसको मैं माइल्ड मैनर्ड भी कह दूं उसका भी स्तर बढ़ रहा है, बिकॉज इट्स इवॉल्विंग नो, एज अ आर्ट फॉर्म इन जनरल, एंड ऑडियंस इज इवॉल्विंग। उन्होंने इतना सारा देख लिया। दैट्स ट्रू। लाइक 10 साल पहले आपने किसी ने माइक पे गाली दे दी, लोग हंस पड़े, कह रहे भाई माइक पे किसने गाली दे दी। अब वो नहीं रहा ना, तो वो एक ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट आता ही है क्योंकि लोग इतना कंज्यूम कर रहे हैं। बट जो लड़के भी हैं जो कर रहे हैं, और लड़के ही हैं ज़्यादातर, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू push the envelope, say something different, new, experimenting with formats वगैरह। तो इस तरीके से आई थिंक it is improving. What I would like to see more is जो आपको मंच मिला है उसका आप इस्तेमाल करो ऐसी चीज़ें के बात करने के लिए जिसकी देश को ज़रूरत है। ना, और कितने जोक सुन लेंगे हम माँ बाप पे और गर्लफ्रेंड पे और हॉस्टल के और कॉलेज के कि ठीक है आपने नशे किए कॉलेज में, अब क्या? अब तो आप अधेड़ उम्र के हो गए, आप 35 साल के हो गए, अब तो आगे बढ़ो कॉलेज। I like that one of your pieces जहाँ पर तूने you were talking about the same thing कि यूथ को टारगेट करने के लिए वो अभी भी हॉस्टल जोक्स घुमा के चल ही रहे हैं वहाँ पे। हाँ, दे ऑल मैरिड ना, बच्चे हो गए उनके। अब तो आगे बढ़ो इनके। और दूसरा एक ये पूरे इंडिया का एक एस्थेटिक है कि पॉवर्टी को आपको रोमांटिसाइज करना है। तो बड़े बड़े आर्टिस्ट न्यूयॉर्क में आके बड़े बड़े थिएटरों में परफॉर्म कर रहे हैं, उस शो का गला शायद करोड़ का हो गया होगा, पर कैप्शन में लिखा आता है कि एक छोटे गांव का बच्चा आज यहाँ तक। तो ठीक है ना, छोटे गांव का था तुम 20 साल पहले, अब तो आगे बढ़ो। अगर आप हो छोटे तबके से तो उनकी बात कब करोगे आप? सो वेल सेड बड़ी। मासूम रजवानी ने एक बड़ी सुंदर बात की, मैं और विक्रम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वेयर ही स्पोक अबाउट कि कितना बड़ा डिवाइड है स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर, बिकॉज द कंज्यूमर and the creator both are coming from the same class, so एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं। लेकिन जो अलग क्लास के लोग हैं, जो अलग तबके के लोग हैं हिंदुस्तान के, ऐसा नहीं कि उनको कॉमेडी करना आता नहीं है, भले ही वो SC ST हो, OB हो, कहीं से भी आ रहे हो, वहां से आपको स्टैंड अप कॉमेडियंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जब अपने ट्रॉमास की बात करेंगे तो शायद ये हैबिटेट पे आने वाली जनता उससे रिलेट तक नहीं कर पाएगी, समझ ही नहीं पाएगी। What do you think about that? समझ ही नहीं पाएगी, तो क्योंकि एक तरीके से एंटरटेनमेंट ही है ये, और लीजर में होता है एंटरटेनमेंट, तो इट्स अ वेरी अर्बन आर्ट फॉर्म। और जो हम कर रहे हैं ना, वी आर एपिंग द वेस्ट, लाइक माई सेल्फ इंक्लूडेड, बिकॉज वी ग्रोन अप वॉचिंग से कार्लिन और क्रिस रॉक। तो उस तरीके से ये बहुत ही कॉस्मो आर्ट फॉर्म है, इसलिए छोटे शहरों में शो एक हाथ हो जाएंगे, सीन नहीं बनता। तो ये जो जिसको हम स्टैंड अप कहते हैं ना, वो एक नोमेनक्लेचर है, बट थिएटर से कितना ही अलग है, इट्स वन एक्ट प्ले। सही कह रहा है भाई। तो आई थिंक इंडिया के काफ़ी ट्रेडिशंस हैं जो प्ले के हैं या स्ट्रीट प्ले के हैं, जो चल रहे अपना काम कर रहे हो अपनी जगह पे। और ये क्या एक एस्थेटिक है, ये हम मॉल वाले कॉमिक्स हैं, वो स्ट्रीट प्ले वाले कॉमिक्स। और बदलते दौर के साथ में हर फॉर्म ऑफ आर्ट बदलता ही है भाई। मतलब 10-20 साल मुझे हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए। हम जब कॉमेडी सर्कस करते थे, वो प्ले ही था हमारे लिए, तब भी लोग ऑफेंस लेते थे, और बड़े बड़े ऑफेंस लिए गए हैं, क्योंकि वो तो टीवी पे हुआ करता था। बट कभी कभार जब मैं बात करने लगता हूँ, मेरे को लगता है कि अरे यार भाई, देश में जो चल रहा है इसके बारे में बात करूँ, तो मेरे को याद आता मैंने तो कॉमेडी सर्कस टाइप का शो कर रखा है, वहां पर तो पता नहीं और कैसे कैसे जोक्स मारे थे मैंने, हम भूल गए कि वो भी एक टाइम था। बट इफ यू एक्चुअली लुक एट इट, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम स्टैंड अप कॉमेडी लॉन्ग टाइम बैक वुड बी समबडी कमिंग एंड डूइंग इम्पर्सनेशंस। इम्पर्सनेशंस वर द गेम, और बाकायदा ऐसे आते थे कि मतलब अभी एक पोल वॉल्ट करने वाला है कि, और अब बच्चन साहब पर या बकायदा आवाज को रिवर्ब दिया जाता था वहां पे, और कुछ नहीं, फिल्म का ही डायलॉग बोलना है, ये भी नहीं कि आपको कुछ नया बोलना है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, बस पोल वॉल्ट करते हो, नाम है लोग खुश हो जाते थे, क्योंकि अरे कुछ अतरंगी किया, आवाज निकाली, बंदर की तरह छलांगे मारी, उल्टी सीधी हरकत करी। बट टुडे you've got to make sense, you've got to have an opinion. That's where stand-up comedy has reached. An insight. And you've managed to do that very well, Puneet. And
आई वाज अबाउट, जो मैंने शुरुआत में कहा कि पुशिंग द एनवेलप, बट इतना भी नहीं कि एनवेलप अंदर घुस जाए. You've also made some very strong points, Yeah. which if you actually bifurcate, किसी को भी लग सकता है कि यार ये भाई क्या बोल गया. But we continue to appreciate work of art like this thing. Yeah. But when a camera comes out and very bluntly, मतलब almost कहते हैं ना बड़े नंग धड़ंग तरीके से, almost as if you are asking for trouble. Do you sometimes feel that the rest of the comic community also turns around and says, भाई तू क्या कर रहा है यार? Yeah. That feeling is there. Yeah. कि क्या जरूरत थी ये कहने की. तो there is a nuance in what I do, there are layers. Yeah. तो क्योंकि अगर आप वो न करो तो फिर मतलब क्या है आर्ट का. मेरे लिए रस वहीं पे है कि आपने एक लेयर में बात की, कि पहलू है हर चीज के, तो आपने एक साथ 3 बातें कह दी. कामरा कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट. उसका कहना ये होगा कि मैं क्यों नहीं कह सकता, वो बात भी ठीक है. Absolutely. हाँ, तो हर भाई तेरा तरीका है ये वाला. But see how the entire industry suffered because of that. वैलिड पॉइंट्स और नॉट वैलिड पॉइंट्स. उसके बाद मुंबई के सिचुएशन से कौन परेशान नहीं है भाई. आप भी मुंबई के रहने वाले हैं, आपने मुंबई के ऊपर बहुत कटाक्ष मारा है, और समथिंग जिसके अंदर शायद हम भी हंसेंगे और जिनके ऊपर आपने कटाक्ष मारा वो भी हंस रहे होंगे वो चीज सुन के. बट वही चीज है कि आप किस तरीके से इस बात को प्रेजेंट करते हो. इट डज मैटर अ लॉट जिस ढंग से आप कहते हो. एक बड़ा डिफरेंस ये कि वो हिंदी में करता है, तो ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, तो जस्ट मैथमेटिकली चांसेस ऑफ गेटिंग FIR हायर. तो वो तो बात है ही अंग्रेजी. लेकिन भाई मुंबई वाला सफर तो करता है, इस पर ये बात तो करनी चाहिए. और ऐसे प्रेशर से और ऐसे दबाव से जब आदमी 3 घंटे एक ही जगह पर खड़ा रहे ट्रैफिक में, तो अंदर से एक बार खूब सारा रो लेने के बाद हंसी ही आएगी, और आप उसके ऊपर जोक ही मार के रह सकते हो. आपके पास है, आप खुद मुंबई में पले बड़े हैं. Were you born and brought up here? अरे बाप रे बाप. No hometown, we are Sindhis. हाँ, oh great, wonderful, yes. तुम लोग नहीं मांग रहे अपना अलग से कुछ? नहीं. ओ उल्लासनगर है. और पैसे भी हैं ना, तो फिर ये सब में कोई पढ़ता ही नहीं है. बट मुंबई में पले बड़े होने के बाद आपने कांदीवली का बड़ा नाम रोशन किया है. She should be given a special कांदीवली पुरस्कार. कांदीवली वाले खुद आके नहीं बोलते, बोले भाई तू कांदीवली का हो गया, तूने कांदीवली की इतनी बजाई. They are happy that being mentioned. कि कोई है हमारे यहाँ से भी. Kandivali is like default hometown. Like that's where my grandfather came. Oh wow. Oh wow. Then it's been मतलब literally hometown. वहीं पला बड़ा भाई. What is it called? वो क्या है, मलाड कांदीवली क्या बोलते हैं उसको? माकाबो. It's a valid term. लोग बोलते हैं, मैं बचपन से सुन रहा हूँ. माकाबो यानी माँ is मलाड. Kandivali K and BO is Borivali. So you guys who stay in that region are called Makabo. Yeah, it's like a New York tri-state area ऐसा. Bro कुछ आगे पीछे नहीं कर सकते थे, काबोमा या नहीं हमने ट्राई बोमा का कुछ. फिर आगे गोरेगांव गो आता है. और दहीसर को तो हम अपना पार्ट मानते ही नहीं है बेचारे. भाई क्या कांदीवली का आज क्या सिचुएशन है? मेट्रो पहुंची है, क्या सिचुएशन है? ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है. ईस्ट वेस्ट में दोनों में. और पर हम रहते हैं स्टेशन के पास में हमारा घर, तो आई यूज द ट्रेन ओनली बचपन से. काफी सोचा था कि ये हाल फिलहाल की बात है, आगे चल के गाड़ी खरीदेंगे, और फिर हमने स्टैंड अप शुरू कर दिया. तो सीजन पास है अभी तक. बहुत अच्छे. बट मुंबई स्टेटस ऑफ मुंबई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज अ मुंबईकर, मतलब मुंबई लोकल पर चढ़ने वाला जो वो आदमी है जो रोज सुबह भगवान भरोसे चढ़ता और भगवान भरोसे उतरता है. Has it always been the case since you were a child, since you were picking the Mumbai local train? Yeah, it was worse. It has improved, I must say that. Because I used to go to Xavier's in college peak time, like 8 o'clock in the morning. और जान निकल जाती थी. हर दिन का जंग था. तो उससे it has improved because number of coaches have gone up. The train का frequency has gone up. The way they have planned the trains की भाईंदर की अलग ट्रेनें वगैरह. तो जो उन्होंने किया है अपना मैच, it's still crowded. But it's better than what it used to be. But again, अगर आप बदलापुर रहते हो, तो you can only blame yourself. So it has improved. But लोग ही इतने आ रहे हैं ना, क्योंकि मुंबई की माया खत्म ही नहीं हो रही है. और एक समय था कि मुंबई was the only city where you could do certain things. अभी और शहर आगे बढ़ गए हैं ना. बैंगलोर देखो, हैदराबाद. I myself would like to live in Bangalore और पुणे में भी, just from a quality of life point of view. पर क्या काम यहाँ पे, घर वाले यहाँ पे, और हम रेंट नहीं भरने, तो उसमें जाना नहीं चाहता मैं. बट
ये था कारण पहले, पर आई थिंक वो मुंबई का एक एंड्योरिंग मिथ है नो दैट स्टिल गेट्स पीपल हियर। और क्या ही लाइफ है इसमें, जो स्ट्रगल कर सही रहे हैं वो कह तो रहा कर ही रहे हैं, हम्म, पर जो कमा भी रहे हैं थोड़ा बहुत, वो जो रेंट दे रहे हैं, वो अगर रास्ते पे आप डोसा खा रहे हो 250 रुपए का तो फिर क्या ही मतलब है ये शहर का। सही बोल रहा है भाई। And even the pollution is getting worse. No? Like I Yeah. can feel it. I Yeah. can feel it in my throat. Like, no, for the last Yeah. couple of months. तो अभी मास्क पहनना शुरू कर दिया है, हम्म, तो ये गर्मी में और भी आप सही। पिघले जा रहे हो। हाँ, तो आई थिंक दिक्कत ये मुंबई में टाइम नहीं है अपने पास। पता है सब बेकार है, लेकिन ट्रेन भी पकड़नी है। दिल्ली वाले बोलते हैं आपका खाना खराब है, मान लेते हैं हाँ खराब है यार, पर टाइम नहीं है कंप्लेन करने की न बनाने का टाइम है। तो एक तरीके से एपैथी बहुत बढ़ गया है। लाइक द मुंबई आई ग्रू अप एंड पीपल यूज्ड टू कंप्लेन एंड गेट नो थिंग्स करेक्टेड। अब वो भी नहीं रहा कि अपना खुद का देखो। You said आगे somewhere बढ़ो। also Mumbai is a city that punishes empathy. Yeah. I feel that. या कि मतलब सर्वाइवल के अलावा बाकी सब भूल गया है आदमी, Yeah. कि बस किसी तरीके से धक्के खाते खाते जिंदगी निकाल देनी है यहाँ पे। एंड डू यू थिंक द पीपल हु आर वाचिंग अस, हु आर सपोज्ड टू बी टेकिंग केयर ऑफ अस, हैव आल्सो डेवलप्ड दिस सेंस ऑफ Yeah. व्हाट यू सेड चलता है? हाँ चले, क्या ही कर लेंगे ये लोग। और क्या ऑलमोस्ट अ सैडिस्टिक प्लेजर नो, कि नहीं देते सड़क, हाँ नहीं बनाते, लेट देम, बिकॉज़ आई एम श्योर दे कैन, yeah. I'm Easy, sure we easy. can. मेरे- And I don't want to complain. This city has given us so much, Yeah. yaar. But surely we deserve better. But the amount of revenue generating, of course we can do better. उनको करना नहीं है क्लियरली। मेरे घर के बाहर की सड़क 8 महीने से बन रही है, यानी कि आप ताजमहल बना रहे हो 8 महीने से। एक सड़क ही तो बनानी है, ठीक है, कंक्रीट है, कोई नया मटेरियल आया, हाँ, नासा का काम चल रहा है यहाँ पे, और इतना आपके पास बुलडोजर है आपके पास दुनिया भर के, तो वो आपने लगा के रखे गरीबों के घर तोड़ने के लिए। दो भेज दो यहाँ पे, एक गरीब का घर कम तोड़ो, बन जाएगी सड़क। 8 महीने लगते हैं सड़क बनाने में, और अभी तो आपको दिख रहा है कि धूल उठ रही है और लंग्स के अंदर जा रही है, आपको दिख रहा है। you can almost see it. Yeah. और क्रिस्टोफर नोलन टाइप की पिक्चर बन रही है भाई मुंबई के अंदर। Yeah. Why then, Puneet? Why? And please, if anybody watching, not complaining, don't put us behind bars. We just want clean infrastructure. Yeah. What could be the reason? क्या आपस में ही मतलब कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, पॉलिटिकल फाइल्स है, क्या लगता है भाई एक नॉर्मल सिटीजन होने के नाते? मुझे लगता है जो लोग सत्ता में हैं, उनका ध्येय यही रहता है कि कितनी और सत्ता में बटोर पाऊं। The age old हाँ वही है, और आपको जनता के लिए मिनिमम ही करना है जिससे जनता रिवोल्ट ना करे। तो वो जो बैलेंस है, दैट इज केप्ट गोइंग अगेंस्ट अस इंक्रीजिंगली ईयर ऑन ईयर। अब जब पूरा मीडिया आपके कंट्रोल में है और ऑपोजिशन ना के बरोबर है, तो आप यही करोगे ना कि कोई क्या ही उखाड़ लेगा। जो अमीर आदमी है वो चला जाता है वैकेशन में बाहर कहीं पे, या अपनी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहा है, जप्टों पे आदमी आके घर पे तो उसको एक एक पैकेट दे रहा है बिस्किट का बेचारा, कूपन कोड लगाने के बाद। तो ये लोग क्यों पड़ेंगे ये सब झमेले में? और मुझे लगता है पैसा इतना है ना बम्बई में कि सब लोग को मिल बांट के खाने के बाद भी बच जाता होगा, तो सबकी चुप है इसमें। बीएमसी 2 साल के ऊपर हो गई, इलेक्शन हुआ ही नहीं है। इलेक्शन नहीं हुआ ब्रो, या तो फिर क्या ही बचा फिर? किसके भरोसे चल रहा है? Who to actually go to? Exactly, there is zero consequences. तो मुझे कभी कभी isn't it a criminal offense to let people suffer the way they are suffering? जिस तरीके से आप आम आदमी की पावती काटते हो जब वो लाल बत्ती जंप करता है या रॉन्ग साइड ड्राइविंग करता है, इनकी पावती नहीं काटने वाला कोई है कि somebody should turn around and say that boss you are also committing a criminal offense over here. भैया कौन काटेगा? यूनिट ऑपोजिशन इज नंबर 1, तो आपको कहीं दिख नहीं रहा है। उसके बाद आता है एक्टिविस्ट, सोशल सर्विस जो ग्रुप्स हैं, उनको भी आपने ध्वस्त कर लिया है। तो थोड़ा बहुत बात करता हूँ, बोलता है क्यों पढ़ रहा है यार पढ़ाड़े में, ये वाली बात होगी ना। तो ऐसा कल्चर वी डोंट एनकरेज पीपल टू स्पीक अप। यू फील कि कोई और कर लेगा, मैं अपना कमाता हूँ। तो वो करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं, एंड यू सी हाउ बैड इट इज बिकमिंग। लाइक इसके बाद क्या ही बचेगा? रास्ते ही नहीं बचे मुंबई में। आप मेट्रो अब लेके आ रहे हो, हमको मेट्रो की जरूरत थी 30 साल पहले। सही कह रहा भाई। और जो आ रही वो भी बन का नहीं रही है। मैं इसलिए कांदीवली वाला पूछा क्योंकि कभी इतनी दूर का पासपोर्ट कटा नहीं मेरा काफी दिनों से। पर यहाँ मेरे लोखंड वाला में तो भाई वो चिड़ियों के घोंसले बनने के काम आ रहा बस। रास्ते बनने में अगर 8 महीने लग रहे हैं तो मेट्रो शायद इतनी बनी है। आई थिंक यू शुड बी। अभी एक ये भी तरीका है कि हाउ डू यू लुक एट अ प्रॉब्लम? डू यू लुक एट इट फ्रॉम अ स्केर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू और अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू? तो एक बढ़िया राइटर है मनु जोसेफ करके, जो लिखते हैं मिंट वगैरह में। उन्होंने कहा है कि ऐसा मत पूछो कि रास्तों पे गड्ढे क्यों हैं, रास्ते ही क्यों हैं इंडिया में, ये पूछो आप। तो आई गो बाय दैट कि जो चल भी ऐसे। अभी लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि एयरलाइंस इंडिया में हालत खराब है, सब लेट होता है, सर्विस नहीं, मतलब उड़ रहा है ना, बस इतना ही बहुत है। हाँ, That's the state.
क्योंकि गिर भी गया तो लोग आपको बोलेंगे आप क्यों गए स्पाइस जेट में आपकी गलती है। देखा होगा आपने, ब्रिज गिर गया तो आप बोला आप नाचे होंगे उसके बाद इसलिए ब्रिज गिर गया, तो गलती तो आपकी है निकल के हर बार। गड्ढे में क्यों गिर गया, आपने देखा क्यों नहीं, वहाँ पे गड्ढा तो है, आप क्यों गए गड्ढे के अंदर। तो माय फादर गोस डाउन नाउ टू टेक अ वॉक इज रिस्की, बट देन आई फील कि घर पे बैठना भी तो विकल्प नहीं है, है ना। तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज दैट आर एट प्ले हियर, बट इन दी एंड जनता को आवाज उठानी पड़ेगी ना, नहीं तो कैसे होगा। आपकी और इतनी गलती- जनता तो ऑफेंस लेने में बिजी है भाई। हाँ। मुझे लगता है ऑफेंस तो लोग लेते हैं, उनको मजे आते हैं, पर जो एक्चुअली तोड़फोड़ करता है, जो कंप्लेन करता है, वो तो गुंडे ही हैं। आपको लगता है किसी के पास इतना टाइम है कि अपना नौकरी छोड़ के सिक लीव डालेगा, फिर जाके बैठेगा थाने में कि मुझे कंप्लेन करनी है, वो लेगा भी नहीं कंप्लेन उसकी। अनफॉर्चुनेटली जो गुंडे हैं उनको एक्सेस ज्यादा है लॉ का आम जनता से। आप देख लो इंडिया में आम आदमी को गुंडे और पुलिस से इक्वल डर लगता है। सही कह रहा है भाई। एंड कौन रक्षक है और कौन भक्षक है, ये कई बार कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। सिर्फ कपड़ों का फर्क है। What a state to be in, man. एक तरफ अपन ये भी बात कर रहे पुनीत कि भाई गुड टाइम्स फॉर आर्टिस्ट, स्टैंड अप कॉमेडियंस, कम से कम सटायरिस्ट्स हैं, बट एट द सेम टाइम जो सेंसर बोर्ड है, वो सेंसर सिनेमा का हो या आजकल डिजिटल सेंसर के बारे में बातचीत हो रही हो, वो तेजी से बदलता जा रहा है। डू यू थिंक देयर इज अ डिजिटल सेंसर स्पेस? डू यू थिंक देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ, क्योंकि कई बार सही में बहुत ज्यादा फैल जा रही है बात भाई। एंड हालांकि कौन क्या कंज्यूम कर रहा है वो उसकी इच्छा है। एक टाइम ये हुआ करता था आपको नहीं पसंद तो जाके मत देखो, बट नाउ तो एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड यू कांट रियली स्टे अवे फ्रॉम इट। वो एजाज खान का कोई शो आया अभी नया वाला, अभी उसके बारे में बातचीत चल रही है, कोई हाउस अरेस्ट नाम का शो आया भाई, खुले में चल रही है बात उसके अंदर। तो ब्रो तो कामसूत्र 2.0 हो गया वहां पे। सो ठीक है, हमको क्या प्रॉब्लम है उस चीज को देखने में, वी नो समथिंग अबाउट दिस थिंग, बट डू यू थिंक इट अफेक्ट्स द सोसाइटी? डू यू थिंक इट रियली रिक्वायर्स अ सेंसर बोर्ड? एक तरफ यू रियली नीड अ लिबरल माइंडसेट टू बी, जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच रहे, बट एट द सेम टाइम कई बार मामला हद से आगे निकलने वाले का भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बैलेंस कहाँ बनेगा? तो उसी की डिबेट होनी चाहिए ना। तो एक लिमिट, हर कोई, हार्डली कोई होगा जो बोलेगा कि लिमिट होनी नहीं चाहिए। मोस्टली पीपल से देयर इज सम, बट देन हु विल डिसाइड वेयर टू ड्रॉ द लाइन? तो सरकार तो लाइन इतनी आगे ड्रॉ करेगी कि आप मुंह ही मत खोलो। तो आई फील ये थोड़ा ऑर्गेनिक है प्रोसेस, ये टसल बनी रहेगी मेरे ख्याल से। और ये हमें अभी लग रहा है कि अभी अभी हो रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट पुनीत, ये जमाने पुराना है। कोई पहला कॉमिक नहीं है जो जेल गया होगा, मतलब सेंचुरीज पहले से ये चीज चलती आ रही है। एंड यू विल ऑलवेज कंटिन्यू टू पुश द लाइन अ लिटिल। समटाइम्स द अथॉरिटीज विल बी ऑन टॉप ऑफ यू, समटाइम्स द वर्ल्ड विल बिकम अ लिटिल मोर लिबरल, अ मोर रिसेप्टिव वर्ल्ड, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स अ thin line. Yeah, you have to keep pushing, I feel. And also एक होता है कि सेंसरशिप है या नहीं है, एक है कि सिलेक्टिव सेंसरशिप बहुत है। एक जगह पे फिल्म लाइक एनिमल इज रिलीज्ड विथ लाइक मे बी हार्डली एनी कट्स, एंड एट द सेम टाइम यू ब्लॉक अ मूवी लाइक फुले at an opportune moment in time. And we all, at least in this state, we have grown up reading about Mahatma Phule. Of course, yeah. And और इस पे सीरियल भी बन चुकी है। पर अब आपत्ति क्यों? क्योंकि आपके पास इतना पावर आ गया, आप कर सकते हो ना। बात तो यही है ना। Because you're speaking about the caste system. Yeah. But at the same time, the caste census is being introduced by the government. What do you think about that? Very surprising. Yeah. It's nobody could predict this one. No, and their own supporters are like up in arms against them. A lot of people are saying distraction है। मुझे लगता है कि अनाउंस कर दिया, 2-3 दिन ध्यान भटक गया, फिर कब होगा सेंसस? ऑलरेडी इट इज 5 years लेट, तो जब होगा तो मैं मानूंगा। It's late for a long time. I don't think the last census in India has happened almost, I was reading somewhere around a century back, bro. कास्ट सेंसस तो हाँ 1930s के आसपास ब्रिटिश का टाइम में हुआ हुआ था। हाँ। उसके बाद से अपने को पता ही नहीं है। इवन ओवरऑल सेंसस भी ओवरड्यू है। तो उन्होंने कहा उसके साथ में करेंगे, और बजट अलोकेशन है नहीं इसका, तो फिर जब होगा तब देखी जाएगी। इंडिया के एक एक घर में जाके एक एक आदमी से जाके पूछना कि उसका कास्ट क्या है is also one of the parts of that list. जरूरी नहीं है कि केवल कास्ट के बारे में नहीं, वो बात पूरा होगी। सेंसस के साथ भी जो होगा क्वेश्चन होगा, उसमें 1-2 और ऐड हो जाएंगे। बट आई थिंक इट इज रिक्वायर्ड। Yeah. Yeah, because a lot of people are invisible in the country.
True. Caste census को अगर मैं डिस्कस करूं, I know it's a topic to be discussed by politicians or I don't know what not, but why not, buddy? We are a part of India, and we are we're equally responsible, and we want to know about what is happening. So what is caste census? That all the different and खास तौर पे the minorities, the वो तबका समाज का जो सबसे ज्यादा पिछड़ा है, सबसे ज्यादा दबा हुआ है, उसको पहली बात एक्नॉलेज करना, एंड देन उसके लिए क्या किया जा सकता है उसके ऊपर काम करना. इज दैट व्हाट कास्ट सेंसस विल डू? या इट विल आल्सो टेल यू द एब्सोल्यूट परसेंटेज कि जो अपर कास्ट है वो कितना कम है मात्रा में, पर दिखता वही है हर जगह पे. ये बात हमको पता है, पर एक बार आंकड़ों में आ जाएगी नो, देन देयर विल बी नो प्लेस लेफ्ट टू हाइड. और दूसरा ये भी कि कास्ट इज स्टिल प्रेवलेंट इवन इन अदर रिलीजन्स. तो अपने कन्वर्ट कर लिया हिंदुइज्म से, पर कास्ट नहीं जाती है. इन मेनी वेज कास्ट इज बिगर देन द रिलीजन. एग्जैक्टली. रिलीजन में कास्ट नहीं, कास्ट में रिलीजन है. क्या बात है ना. और बहुत जगह पे ये भी देखा गया कि लोग कन्वर्ट करते हैं, बट दे स्टिल ऑन पेपर दे स्टिल रिमेन हिंदू बिकॉज देयर इज बेनिफिट फ्रॉम द कास्ट सिस्टम. तो देयर आर मेनी क्वेश्चंस विल कम अप इसमें कि अगर चलो मुस्लिम और कैथलिक्स में भी कास्ट है, हाउ डू वी अप्रोच दैट? So there are many tough questions to be answered. True that. But I think the biggest one will be the next immediate step. Already लोग बोल रहे हैं opposition में कि इसके बाद increase the reservation also. Reservation के बारे में बात बनेगी. That will be the biggest point that will come up, क्योंकि अभी 50% पे cap है. But right now what people believe from other surveys is that 70% people are lower caste, 30% is upper caste. तो अगर 70% लोग lower caste से हैं और उनका आपने reservation रखा है 50% तक, तो that means there's still scope to increase. And you will hear a lot of commotion about it because people who are in the upper caste, they have voice. तभी आपको इतना सुनने में आ रहा है opposition. It's the same way when there is one case where of a divorce or domestic dispute जहाँ पे मर्द को मार खानी पड़ी है. वो इतना चिल्ला सकते हैं क्योंकि हर मर्द के पास एक voice है. But at the same time, domestic violence against women is so prevalent, but you don't hear so much about it. अगर हर 16 मिनट पे एक रेप रजिस्टर हो रहा है इंडिया में, तो ये तो सिर्फ रिपोर्ट हो रहा है, बाकी पता नहीं कितने होते होंगे, उसका इतना हल्ला नहीं होता है. तो दैट डिफरेंस व्हेन विल वी रियलाइज, है ना. तो वो ये सेंसस उसमें भी हेल्प करेगा. ब्राह्मण्स आर मे बी 3% ऑफ द पॉपुलेशन, 3%, पर आप देख लो हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट कौन बैठे हैं? यही लोग बैठे हैं. और टॉप कंपनीज, टॉप उद्योगपति कौन है? इवन अमॉन्ग्स प्रोफेशनल सीईओज वगैरह टॉप पोजीशन में कौन बैठे हैं? यही लोग बैठे हैं. तो एक स्ट्रक्चरल एक्सेस जो है, जो डिनाई किया गया है लोअर कास्ट को, दैट विल ओपन अप आफ्टर दिस. ऑफ कोर्स देन द सेकंड क्वेश्चन विल बी कि प्राइवेट में भी क्या शुड वी हैव रिजर्वेशंस? दिस आर टफ क्वेश्चन. आई एम नॉट सेइंग एक या दो तरीका सही या गलत है, this is something which needs to be really thought out. Once you have numbers on the board, then there are also subcastes. तो जो ओबीसी में क्रीमी लेयर बोलते हैं, who are maybe almost at par with the upper castes, do they still need reservation? ये भी एक क्वेश्चन आएगा. पुनीत, कास्ट सिस्टम को लेके हमेशा से बातचीत रही है इंडिया के अंदर की, खास तौर पे कि इट हैज बीन अ सॉर्ट ऑफ एन इविल दैट इंडिया हैज सफर्ड for centuries and centuries and centuries. How do you look at it, and how different do you think it is from maybe a corporate structure? If you actually look at India as a corporate structure, and you will have your CEO, you will have your MDs, you'll have your chairman, you'll have your assistant managers, you'll have your managers, and it will go down till the office boy. And when you accept a corporate structure in the same way, does it not imply the same thing which is happening in India as a caste system, barring the evils? I definitely do not support the evils. अब हायरार्की के हिसाब से, हायरार्की के हिसाब से नहीं, आई थिंक बहुत अलग है, क्योंकि कॉर्पोरेट में एटलीस्ट एट सम लेवल मेरिट इज देयर. तो ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस बॉय के कास्ट में पैदा हुए तो आप वही काम कर पाओगे. well said. Well said. वो एक बहुत बड़ा फर्क है. ये भी है कि वहाँ पे अनटचेबिलिटी नहीं है जो अभी भी है इंडिया में. ऑफिस बॉय अगर शादी करेगा तो उसको लोग मारेंगे नहीं कि तू घोड़े पे क्यों बैठा ऑफिस बॉय होके. True that. तो जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो भी ऑपरेसिव है, बिकॉज इट इज कॉपीड फ्रॉम द मिलिट्री स्ट्रक्चर, एंड इवन द टर्मिनोलॉजी दे यूज इज द सेम. True that, buddy. वॉर रूम भी होते हैं सीईओ के, बोले उसको डायबिटीज हो चुका है लेकिन उसका वॉर रूम है, हमने देखा. तो बट मे बी दिस रिक्वायर्ड इन बिजनेस, बिजनेस इज रूटलेस. बट बात है एक्सेस की. तो जो लोग बैठे हैं कॉर्पोरेट में टॉप लेवल पे, दे आर
overwhelmingly upper caste. And me as somebody who's a Brahmin myself, I'm still in a process of discovering my privileges into the 4th decade of my life. No, तो क्योंकि ये इतना ingrained है कि आपको दिखता ही नहीं है, इस हद तक कि अगर कोई लोअर कास्ट का व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत या उठना बैठना हुआ भी, दैट सरनेम विल बी न्यू, आपने वो सरनेम ही नहीं सुनी कभी। आप न्यूज रूम में देख लो या जो भी आपको टीवी पे जो लोग आपको दिखते हैं पर्दे पे या इन लाइफ, सरनेम यही है, मिश्रा, गुप्ता, शर्मा, ओवरवेलमिंगली। बट जब सेंसस आएगा आपको समझेगा कि कितने ये लोग कम परसेंटेज में से हैं, बट वो छाए हुए हैं हर जगह पे। अभी ऐसा नहीं कि हर बंदे ने किसी को ऑपरेस किया हुआ है, बट एक्सेस ही इनको मिला है। So true, यार। That I completely agree with। तो स्टैंड अप के लिए भी हमको कई बार पूछा जाता है कि क्यों ज्यादा लोग नहीं है रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम लोअर कास्ट, क्योंकि पहुंचते ही नहीं है ना। एक बार वो स्टेज तक पहुंच जाए, ग्रीन रूम तक पहुंच जाए, तो द आर्टिस्ट आर द मोस्ट लिबरल पीपल इन द वर्ल्ड। They may be competitive, they may be assholes, but no, they are not racist, they are not casteist. But वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। सेम फॉर फीमेल कॉमेडियंस, ये भी बहुत जी चर्चा की क्यों इतनी कम है, जो है वो यही बात क्यों करती हैं। तो पहुंच ही उतनी लड़कियां पा रही है ना वहां तक। एक बार आ गई तो फिर नो we'll help out in all ways possible, and even people want to listen to a new voice, वो पहुंच ही नहीं पा रहे। Structurally they are blocked. And one parallel in my mind is like when I started doing stand up 10 years back, तभी भी नया था बट कुछ साल से चल रहा था, तो EIB वगैरह आ गए थे, राइट, कैनवस लाफ क्लब था, वी वाज ऑलरेडी एट इट फॉर 10 years बिफोर आई केम इन, राइट। पर मैंने खुद डिस्कवर किया स्टैंड अप को लाइक इन 2015 में भी, एंड फॉर मी इट वाज अ रेवोल्यूशन कि ये भी हो रहा है बम्बई में, और हम इसी शहर के हैं, यहीं पले बड़े, पर पता नहीं कि ये, क्योंकि इट वाज लाइक अ सब कल्चर में भी एट दैट टाइम। सो व्हेन यू सी द फर्स्ट कॉमिक्स इन द कंट्री, लार्जली मुंबई थे, कुछ दिल्ली में भी थे ऑब्वियसली, दे वर ऑल फ्रॉम टाउन। क्योंकि एक मॉल में एक नई चीज खुली है, पहले बॉलिंग होती थी, अभी स्टैंड अप होता है, तो ये हम जाके करेंगे। तो एंड देन स्लोली पीपल फ्रॉम द सबर्ब स्टार्टेड डूइंग इट लाइक मी। और जब विरार वसी से कोई आएगा तो शायद और फटेगा, बिकॉज नो ही विल हैव अ लाइफ एक्सपीरियंस व्हिच इज मोर रिलेटेबल टू मोर नंबर ऑफ पीपल। So क्योंकि मुंबई में हर चीज नॉर्थ साउथ एक्सिस पे होती है, तो आई थिंक दैट वे स्टैंड अप आल्सो इज इवॉल्व्ड दैट वे कि द प्रिविलेज्ड लॉट वर डूइंग इट फर्स्ट एंड नाउ इज मूविंग डाउनवर्ड्स। बट जो पावर की जो पोजीशंस है ना, उसका जो गेट कीपिंग होता है कास्ट के बेसिस पे, उसको रिजर्वेशन ही तोड़ पाएगा। और आप ये बात समझ लो कि अगर किसी ने रिजर्वेशन से कोई आगे बढ़ भी गया लाइफ में, अफसर बन गया IAS वगैरह का, ठीक है, उसकी वाइफ भी IAS अफसर है, जिसको क्रीमी लेयर बोलते हैं, या हाँ, वो अफसर बन गया, उसने नाम कमाया, पैसा कमाया, फिर भी उसको लोग अछूती मानेंगे, वो नहीं जाने वाला है। आप उतरो गाड़ी से, लेकिन पीपल स्टिल विल लुक डाउन अपॉन यू, दे विल नॉट ब्रेक ब्रेड विथ यू, दे विल नॉट वांट टू ईट फ्रॉम द सेम प्लेट, ड्रिंक फ्रॉम द सेम कप। तो ये जाने में तो बहुत समय लगेगा ना। इनफैक्ट आई वाज वाचिंग अ पॉडकास्ट जो US का है, और एक इंडियन बंदा है, वो वहाँ पे साइंटिस्ट है, यू आर टॉकिंग टू अ जेनेटिसिस्ट वहाँ का, बोलता है सिर्फ इंडिया में से देखा गया है कि जीन पूल मिक्स ही नहीं हो पा रहा है 2000 साल से। बोलता है ये आपने क्या सिस्टम बनाया है कि बिल्कुल इंडस्ट्रियल लेवल पे, 6 सिग्मा लेवल पे जीन मिक्स होती ही नहीं है। बोलता है हर इलाके में, हर कंट्री में देयर हैव बीन इन्वेजन्स, देयर हैज बीन लॉट ऑफ वायलेंस, इवेंचुअली पीपल हु इन्वेड एंड पीपल आर लोकल, दे मिक्स। यहाँ पे होता ही नहीं है। बोलता है कुछ तो सरनेम ऐसी है कि वो सरनेम के अंदर ही रहा है 2000 साल से। तो एंड यू कैन सी इट इन द डेटा, नो, जेनेटिक्स में आपको क्लियरली दिखता है। तो वो इतना सिस्टम लॉक इन हो चुका है कि आपको उसको तोड़ने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा और भी। That's true, man. And caste census is one of those things. So the caste census is here to stay, whether it leads on to reservation or not. And how will that change the scenario of this country? Only time will tell. Do you think the deserving will suffer at that point of time by any chance? Some of them, they might feel that way. There is no perfect system in that case. No, but only if they truly appreciate the depth of injustice that has been happening in this country, will they be okay with some of the privilege being taken away from them. क्योंकि एक बात ये है कि आपको पोजीशन मिल गई, पावर मिल गया, पैसा मिल गया, आपके पास सेफ्टी भी तो ज्यादा है ना। यू आर नॉट एक्सपोज टू द एलिमेंट्स एज मच एज द लोअर कास्ट पीपल आर। आप ये देख लीजिए कि अगर कोई छोटे तबके से कोई कमेडियन है जो लोकल लैंग्वेज में कर रहा है, उसने वहां कुछ बात कह दी, उसको वहीं धर लेंगे वहां पे। हम लोग को डेंजर है, बट वी आर सो मच इन द लाइमलाइट कि कोई ऐसे आके
मारपीट नहीं देगा, यानी वो भी हुआ है पर इतना नहीं होता है. So the layers of privilege you enjoy, they go beyond just your status and money. Is safety, is access, is respect in society. वो सब चीजें हैं, तो वो how will you understand? And movies like Phule are important that way. Maybe they were scared because वो हिंदी में थी, है ना, क्योंकि महाराष्ट्र में तो फुले एक गॉड के बिल्कुल स्टेटस पे है ना. तो यहाँ पे कोई ओपोज नहीं करता है, कि करना भी हो तो भी नहीं कर पाएंगे. जस्ट लास्ट ईयर वन इन्फ्लुएंसर गॉट टेकन डाउन इन लाइक बाय बीजेपी itself saying कि ये आप फुले के अगेंस्ट नहीं बोल सकते. बट उनको ऐसा है कि फुले यहाँ तक सीमित रहे, नेशनल लेवल पे ना जाए. तो एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, कास्ट सेंसस के अगर टॉपिक पे हैं हम, कल ही मैंने सुना जो एक झा साहब हैं जो पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने कहा कि an idea whose time has come, nobody can stop it. तो बस इतनी सी बात है. फिर भले ये पार्टी करे या वो पार्टी करे, करना तो था ही. It had to happen. Yeah. So, ठीक है. And all said and done, India has survived centuries and centuries of what you clearly also said, that so much of invasion and mingling, colonization, सब कुछ हुआ. But आज भी वो different, वो gene pool, the way you have said it, has remained in separate sections just the way it is. लव मैरिज कितना ही होता है, इतने बॉलीवुड के गाने बन गए हैं, रोमांटिक गाने हैं, तो आपको somehow आपको प्यार अपने कास्ट में ही होता है. यानी ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा करण जोहर है भाई. So 95% marriages happen in the same caste and 99% happen in the same religion. तो करण जोहर अपना काम नहीं कर पाए ठीक से. Okay, let's moving on. The education system of the country, इस पर भी आपने बहुत बात करी है पुनीत, and you've mentioned clearly that एक बड़ी अच्छी लाइन आपने बोली थी कि education उसे कहते हैं कि how much truth you can handle without going insane. Very deep. And सच कितना हमारा एजुकेशन सिस्टम बता पा रहा है, या कितना एक ऑलमोस्ट एक फैब्रिकेटेड डॉकेट सामने रखा जाता है कि ये है सच, इसे मानो. आई थिंक एजुकेशन अराउंड द वर्ल्ड, मोस्ट कंट्रीज इज डिजाइन जस्ट टू क्रिएट ओबीडियंट वर्कर्स. वो बात तो है ही, बट आई वुड से एटलीस्ट वो तो ढंग से कर लो. अपना वो भी नहीं हो रहा है. आप सुनते रहते हो स्टैट्स में कि आधे से ऊपर इंजीनियर जो हैं दे अनएम्प्लॉयबल. तो आपने वो भी ढंग से नहीं करा. अनएम्प्लॉयबल आप उनको रख ही नहीं सकते, वो बोल ही नहीं सकते, उनको पता भी नहीं क्या है, क्योंकि कहाँ से कैसे पास कर लिए धक्के मार के. तो आपको अगर कॉर्पोरेट में काम करना है, देयर आर सो मेनी अदर स्किल्स यू नीड, तो वो कहाँ है. आपने बस ऐसा है कि सर्टिफिकेट ले लिया कहीं से, और the way we even count literacy is so like is laughable. If you can just write your own name, you're literate. तो फिर तो 90% हो ही गया फिर तो, है ना. तो उस तरीके से तो आई थिंक कि जो बहुत बेसिक एजुकेशन उस पर भी हम लोग फेल हो चुके हैं बहुत बड़े पैमाने पे. तो उसके आगे कहाँ ही बात करेंगे. पहले वो तो हो जाए, और जो सरकार आती है वो अपने हिसाब से हिस्ट्री चेंज करती है, क्योंकि हिस्ट्री ऑब्वियसली चेंजेस द वे यू लुक एट इट. तो वो भी होता रहता है साथ में. So I think I was lucky enough to get what I got from education, but also a lot of it, there's so many factors that go into it. I come from a family of teachers. My father and both his sisters were teachers. तो एक वो माहौल रहा है घर पे. And growing up, you always idolize your parents and people in your family. So I thought हम भी बनेंगे अध्यापक. पर निकलते निकलते ये हालत हो गई एजुकेशन की, मतलब ये तो अब हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि एक पोस्ट भी लगनी हो एज अ टीचर तो आपको पैसे खिलाने पड़ते हैं, ये नोन फैक्ट है. और उसके बाद भी आपको वो रखेंगे आवरली बेसिस पे, दिहाड़ी मिलती है टीचरों को कई सालों तक. फिर वो क्लासेस में पढ़ा के यहाँ वहाँ से जोड़ के जो भी अपने लाइफ कर ले, बट ये कि शायद पेंशन मिलेगा आगे चल के, अब तो वो भी छीना जा रहा है. तो और तभी MBA कॉलेज आई नहीं थी, तो देयर सीम टू बी नो एवेन्यू इन टीचिंग. सो मे बी आई फील इन सम वे व्हाट आई एम डूइंग इन स्टैंड अप इज व्हाट आई वुड वांटेड टू डू एज अ टीचर. there you go. पर अब हम ये माध्यम से कर रहे हैं. So there are many factors at play, but when I see my classmates and they ended up in whatever life and lifestyle they ended up in, so besides education, what you also get at home and your environment, your upbringing, all those things matter. So I would still think I'm lucky, but I also feel कि कोई भी टाइप की शिक्षा व्यर्थ नहीं जाती है अगर आप मन से पढ़ो.
तो मैंने बहुत अलग-अलग पढ़ाई की मैंने, यानी स्कूल तो जो था वो था, स्कूल में वी हैड इंजीनियरिंग आल्सो सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, क्योंकि माँ-बाप को लगा कि घर पे क्यों आ रहा है इतना जल्दी, हम्म। तो बिठाओ और फिर मैंने साइंस करा हम्म। कॉलेज में, और काफ़ी हार्डकोर साइंस था, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल बाप रे, साइंस करा। वो फार्मा में निकलने वाला था ना? नहीं, फार्मा उसके बाद आया। हम्म। तो फिर मैंने मास्टर्स नहीं करा, क्योंकि इंडिया में मास्टर्स यानी डिप्रेशन के बराबर है, तो वो भी साइंस में। क्यों? क्योंकि जो हम कर रहे थे माइक्रोबायोलॉजी वगैरह, उसमें 2-3 सीटें होती हैं, तो बस दो स्टूडेंट और एक प्यून बैठे हैं बेचारे अकेले लैब में, और नौकरियाँ क्या लगनी, टीचर बनेगा मे बी मैक्सिमम, या दैट्स कोई, हाँ, और रिसर्च ना के बराबर है। देयर यू गो, तब देयर भी यू नहीं गो। थी, अब भी नहीं है। तो मोस्ट ऑफ माय क्लास वेंट अब्रॉड, हम्म। एंड माय ओन प्रोफेसर वाज लाइक, भाई जाओ आगे बढ़ो, यही तो करना होता है। आई एम नॉट ट्रेन्ड, बिकॉज़ वी आर वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स इन द कंट्री, नॉट ओनली लाइक इन वाओ ज़ेवियर्स यार। माइक्रोबायोलॉजी। तो बट मेरा बाहर जाने का मन था नहीं इतना, और इतने शायद पैसे भी नहीं थे वो टाइम पे, यानी लोन होता था, बट इट सीम्ड लाइक अ हाँ, बिग थिंग फॉर हाँ। अस। तो मैं नहीं गया। तो फिर मैंने एमबीए यानी करना ही पड़ा एक तरीके से। पर मैंने फार्मा एमबीए किया कि शायद इससे मैं थोड़ा अपना साइंस को सैल्वेज कर पाऊँगा। या No, so then I learned business also, हम्म। right? And I worked for 7 long years. I worked on the field also in across the country, meeting doctors, retailers, वगैरह. And then in stand up. So now whenever I say something on stage, there are all those layers behind what True, I buddy, say, no? true. So I think वो बेसिक रिलेशन क्या है ना आपका एजुकेशन का, सिर्फ वोकेशन का है कि कुछ तो करके नौकरी लग जावे, दहेज मिल जावे, हम्म। ये आपका काम है थूक पट्टी का। आप एजुकेशन को भी यू लुक एट एज अ ट्रांजैक्शन, but maybe because of my upbringing and a lot of other factors, I look at it as something which has its own pleasure, हम्म। not to learn something. So eventually, whatever I say now, it has all those layers behind it. True. But then maybe I've been lucky that way. There's no other word for it. You can say it's pure luck in many ways. A lot of factors fall into place, and you are where you are right now. So, but besides that, a lot of it I took out of the education. It didn't give it to me. No, I would read around it. I would try to find the deeper meaning behind it, etc. I tried to see where I can implement it in real life. पर वो कितने लोग कर पाते हैं? That's true, buddy. That's true. And बिल्कुल सही बात कही कि तेरे फ्रेंड्स भी अब्रॉड निकल गए. Yeah. Going abroad and studying abroad has become a norm for the people who can afford to do it. Yeah. Because clearly अगर घूम फिर के यहाँ पर आपको वो सिस्टम नहीं मिलता है, आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, तो आपकी पढ़ाई किस काम की? You said that there are people who are unemployable. ठीक है. I'm just going back a little bit. Isn't this the situation where the deserving ones fail? ये बिना रिजर्वेशन की ही आज अगर ये सिचुएशन है, और आप मुझे बोल रहे हो कि अनएम्प्लॉयबल लोग निकल के आते हैं, मैं बोल रहा हूँ आने वाले समय के बाद में आपको एक सर्जरी कराने के लिए जाना है, वुड यू गो टू समबडी हु इज कम बाय मेरिट एंड बाय डिजर्विंग, या कोई कोटा से आया हुआ सर्जन है जिसको मार्क्स उतने नहीं मिले लेकिन अस्पताल में उसको नौकरी दी गई है क्योंकि उसका रिजर्वेशन है? दिस इज आर्गुमेंट दैट यू गेट अ लॉट, पर इसमें मेन मुद्दा ये है कि जितना आपकी आबादी है, उतना आपने इंफ्रा बनाया ही नहीं, और आपने यानी सब सरकारों ने। इतनी मारामारी क्यों हो रही है सीटों की? क्योंकि इतनी सीट है ही नहीं। अभी जाके IIT IIM बढ़ाए हैं, तो वो डेफिनेटली काम हुआ है लास्ट 10 years में, क्योंकि कितनी क्वालिटी वगैरह वो आप करते रहो डिबेट, पर उन्होंने एटलीस्ट बिल्डिंग खड़ी कर दी। लेकिन तूने MBAs की भी अच्छी ली है भाई। बहुत अच्छी बजाई थी इनके एक पीस के अंदर की, MBA जो है किलो के भाव निकल के आ रहे हैं, और अगर प्लेसमेंट नहीं दे रहे हो तो MBA किस बात के, इंस्टीट्यूट किस बात का? या उसी पे चलता सब, यानी एक तरीके से एक मैट्रिमोनियल सर्विस ही है ये भी। क्योंकि असली प्लेसमेंट तो वो वाला है ना। तो एक स्केर्सिटी जो है ना सिस्टम में, उसको आपने एड्रेस करा नहीं, इसलिए फिर कुछ सीटें बची हैं, कुछ अच्छी इंस्टीट्यूशन बची हैं, उसमें भी मारामारी हुई, तो आपको लग रहा है कि मुझे सीट नहीं मिली, रिजर्वेशन में चला गया, कोटा नहीं आया मेरा, वगैरह वगैरह। तो वो कितना काम बाकी है ना। आप देखो कि सिर्फ आबादी के दम पे हम कुछ 4th 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। सही कह रहा भाई, है ना। पर कैपिटा में आप 100 के पीछे हो, आप गरीबों से गरीब देश के पीछे हो। तो दैट मीन्स कि जितने लोग हैं उतना आपने काम करा ही नहीं, और आपने सब सरकार जो भी आ चुकी है अभी तक की, अभी वालों की बात नहीं कर रहा, जो जितने भी आगे इनके पहले नहीं करा काम आपने, है ना। तो वी आर लैगिंग बिहाइंड सो मच इन द बेसिक इंफ्रा। या तो फिर समझ आपको वेस्ट का मॉडल नहीं अपनाना है, तो अपना निकालो कुछ। सिंगापुर ने करा, दुबई ने करा, है ना। वी आर अ वेरी रिच कंट्री इन रिसोर्सेज, इन डाइवर्सिटी, इन फर्टाइल लैंड, पर हम क्या एंड फर्टिलिटी आल्सो ब्रो।
बिग टाइम। भाई कैसे हो गए अपन इतने सारे? मेरे को एक ये बात बता पुनीत, कहाँ टाइम मिला अपने को इतना ये सब करने का? हाँ, पहले तो कैसे इतने सारे पैदा हो गए यार? नहीं। डोंट यू थिंक इंडिया की ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम, तू उंगली रख दे किसी भी प्रॉब्लम पे, वो उसका रूट कॉज कहीं ना कहीं आके हमारी ओवर पॉपुलेशन हो जाती है। करेक्ट, ये हम पहले से सुनते हैं, अभी भी लोग बोल रहे हैं, बट जैसे ओके, फर्स्ट आई एड्रेस की फर्टिलिटी इतनी क्यों है, क्योंकि पहले बिजली नहीं थी तो और टिकटॉक भी नहीं था, तो बैठे बैठे क्या करें और अब टिकटॉक पे ही मिल रहे हैं एक दूसरे से। हाँ, पर बच्चे नहीं कर रहे हैं अभी एक ये, बट इफ द थिंग इज कि आपने शहर बनाए इतने कम कि लोगों को वहां पे झक मार के आना पड़ा, और आपको ये भीड़ देखने मिल रही है सब जगह पे। बट इफ यू लुक एट फ्रॉम लैंड मास पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक लेस देन 10% ऑफ इंडियाज एरिया कैन बी यूज्ड टू हाउस एवरीबॉडी कंफर्टेबली। बात है, जगह की कमती है नहीं, आपने डेवलप करा नहीं, तो लोगों को फंस फंस के मर मर के जाना पड़ रहा है। तो आई थिंक आबादी की बात नहीं, डेवलपमेंट वाली बात है। तो एंड ऑफ कोर्स वी डेंसिटी ज़्यादा है बाकी देशों से, लेकिन आई थिंक प्रॉब्लम वो नहीं, प्रॉब्लम आपने सुविधा ही नहीं बनाई लोगों के लिए, इसलिए वो ट्रकों में भर भर के क्यों जा रहे हैं एक गांव से दूसरे गांव तक, क्योंकि है नहीं वहाँ पे। हमें चाइना भी सुपर पॉपुलेटेड है, लेकिन दे आर आल्सो मैनेजिंग टू डू व्हाट दे आर डूइंग। या एंड इवन इन चाइना द पॉपुलेशन इज एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल एरिया। 90% जो है वो एक ही कोस्ट पे है, बाकी पूरा खाली है टिबेट विबेट। तो पर वहां पे भी आपको ऐसी भीड़ नहीं दिखी जो आपको यहाँ पे दिख रही है। पर है बहुत ज्यादा पुनीत, अपन है बहुत ज्यादा हो गए हैं यार। देखो लगता है आने वाले टाइम के अंदर दूसरे बच्चे पे टैक्स लगाना जरूरी है सर। वो ऑलरेडी महंगे इतने बच्चे हैं कि महंगे इतने पड़ गए बच्चे। हाँ, कि आपका स्पर्म खुद ही ना बोल रहा है कि नहीं भाई मैं नहीं जा रहा बाहर इतनी महंगाई में। आपने सुना होगा एक विरोधाभास है एक तरीके से, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट तो गिरने वाली है। सुना आपने? जो नहीं, क्या कैसे? ये बर्थ रेट जो है वो 2.1 होनी चाहिए स्टैटिस्टिकली, अदरवाइज द पॉपुलेशन डिक्लाइंस इन 1 or 2 जनरेशंस। सिंपल है, मैं कि 2 माँ बाप हैं, 2 बच्चे नहीं करेंगे तो फिर आगे तो एक ही बढ़ा ना 2 में से, और एक हाथ शायद मर गया बेचारा, क्या जो भी होता है, तो 2.1 होना चाहिए। तो सदर्न स्टेट्स में ऑलरेडी वो लेवल पे है कि अभी नीचे जाएगा, पर यूपी बिहार ने बचा के रखा है। तो टोटली ओवर कॉम्पनसेटेड, बिहारी सब पे भारी। हाँ, तो मोहन भागवत साहब ने खुद कहा, आरएसएस के जो हेड हैं, कि भाई आपको बच्चे करने हैं देश हित के लिए। यार मेरे ख्याल से दैट्स अनदर थिंग ऑलमोस्ट। ये नहीं है कि आपको ये पॉपुलेशन को प्रमोट करने का तरीका ऑलमोस्ट ये रिलीजन बेसिस पे ही हो रहा है कि हमारे कम हो रहे हैं उनके ज्यादा हो रहे हैं। यार इस हिसाब से तो कसम से जगह ना बचनी आने वाले सालों के अंदर। तो बम्बई लोकल में ऐसे खड़े नहीं होते बन रहा है यार। लग रहा है कोई करेगा, लोग सुन लेंगे, रीट्वीट करेंगे, तो लोगों को पता है बच्चा पालना यानी प्ले ग्रुप के लेवल से कितनी बसड़ है। लेकिन कौन सुन रहा भाई? तेरे को तो दिन बे दिन द स्पेस एट व्हिच दिस कंट्रीज पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग, आई डोंट नो इफ यू आर टेलिंग मी द अदर वे अराउंड दैट इट्स एक्चुअली ऑन अ डिक्लाइन। It will be on a decline, because the way this works is in one generation it can like go down, क्योंकि अचानक से सब लोग के पास मोबाइल आ गए, सब लोग शहर की लाइफ में ढल गए, तो वो होते से ही द बर्थ रेट गोस डाउन। प्लस ये है कि बहुत लोग जो मजदूरी भी करते हैं, वो लोग रहते हैं कहीं बहुत दूर है, घर कहीं बहुत दूर, तो वो फैमिली स्ट्रक्चर रहा ही नहीं। तो हमने तो नहीं रखा क्योंकि हमने फ्रेंड्स देखा, तो हमने बोला हम नहीं करेंगे। पर जो गांव वाले भी हैं बेचारे, जिनको चाहिए फैमिली में रहना अभी भी, जिनके अभी भी वो वैल्यू सिस्टम है, उनको इकोनॉमिक्स उजाड़ रहा है, क्योंकि आपको काम करने के लिए कहीं और जाना पड़ता है, घर पे आप रह नहीं पाते। 2 भाई अलग अलग कहीं काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी गाँव में भी आप देख रहे हो कि इस वजह से कम होते जाएगा रेट। सो अभी देखो ना कितना, राजस्थान इतना बड़ा है कि पूरा इंडिया वहाँ पे रह सकता है, यानी रहना नहीं चाहिए, बट आई एम जस्ट सेइंग मैथमेटिकली। तो आई थिंक जगह की कमती नहीं, सुविधा की कमती है, मुझे ऐसा लगता है। बट मुझे एक ये भी लगता है कि जो बड़े बड़े लोग बात करते हैं, इलॉन मस्क बोलता है इसके बारे में बहुत कि कम हो रहा है, मुझे लगता है उनको लगता है कि मेरे वर्कर कम हो जाएंगे। कौन करेगा ये सब काम हमारे कम सैलरी पे? कौन काम करेगा टीसीएस पे अगर लोग कम हो जाएंगे तो? बाकी दुनिया को सुस्ती की जरूरत है लोगों की, नहीं बहुत ज्यादा लोग हो गए, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी आपको हर पहाड़ पे जाके सेल्फी खिंचाना है, ये जरूरी थोड़ी है कि इतने लोगों की सब जगह पे कोई मैगी खा रहे हैं, जरूरत नहीं है ना, छोड़ दो ना थोड़ा बहुत पहाड़ छोड़ दो। पुनीत, you've always said comedy is documentation. जो देखते हो
जो ऑब्जर्व करते हो वही चीज आप वहां पे प्रेजेंट करते हो. जी एंड आप क्या ग्रास्प करते हो सोसाइटी से, या ये बड़ा डिपेंड करता है. या पुनीत पानिया क्या देखता है या वर्सेस एक दूसरा कॉमिक क्या देखता है, या और उसके ओपिनियंस क्या होते हैं, उस जी पे डिपेंड करता है. सो यू कैन नॉट रियली कैटेगराइज ऑल द कॉमेडियंस इन अंडर द सेम umbrella. या You've got to actually take them on their individual sensibilities. their life, their upbringing, their background, their lived reality is very different. Yeah. Well, out of all the peers, your fellow stand-up comics, who do you think is really doing a good job, a remarkable job, or at least a decent job of putting things out the right way? So इन्होंने जो मेंशन किया पहले, मासूम रजवानी Hmm. बम्बई के कॉमिक अच्छा कर रहे हैं बहुत. Hmm. दिल्ली सर्किट से आई थिंक प्रत्युष चौबे, देवेश दीक्षित बहुत अच्छा करते हैं. Hmm. उनका जो अपना जॉनर है उसी में बहुत उम्दा करते हैं. Hmm. कामरा आई अप्रिशिएट फॉर व्हाट ही इज अकॉम्प्लिश्ड. Hmm. एक बंदा चाहिए जो जिसको डर न हो. Hmm. तो मे बी नॉट सो मच इन लाइक नो से द क्राफ्ट में भी. I still find it funny. Lot of what he does is funny. Yeah, pretty but- funny. And some yeah, of his old stuff has been yeah, pretty funny. But it's almost as if he is inviting trouble, and he Yeah. wants that, वो जो almost जो hip hoppers रहते हैं ना कि मेरे को गोली खानी है. हाँ, it's Yeah. like he feeds off the Yeah, attention. but I don't know if that is the way to bring attention, but not the kind of attention that maybe the Yeah. industry And wanted. there's also collateral damage, no? Yeah, collateral Yeah. damage for sure. I think Varun Grover could do so much more, but then he's too busy Yeah. with his writing What work. do you think of Grover? Yeah. ग्रोवर उनका एक ग्रेविटास है. Hmm. एज अ कॉमिक आपको पता है कि इसने 2 दिन पहले ही लिखा है ये. क्या बात, सही बात. But he carries it through, and obviously his take, his insights Hmm. are very different, and they're always meaningful. Hmm. So, doing as little stand-up as he does now, Hmm. I think what he puts out is brilliant. Yeah, true. So, and there are a lot of other comics who you may not have heard of, but hopefully in the coming days. Yeah. देखो, Who बहुत should we look out for? So, तो इतने लोगों को मतलब almost you yeah. curate stand-up comedians. Yeah. Who are the boys or girls who we should be looking out for? The stars of the future. एक कविराज करके हैं. Mhm. उनका एक नया स्पेशल आया है अभी अबाउट मेन वर्सेस विमेन वाली बात है, बट एक काफी गहराई से बात की है. Hmm. आई फाउंड इट वेरी डिफरेंट. एक पीयूष मिश्रा करके हैं बैंगलोर में. Hmm. उन्होंने अभी एक बिहार पे सेट निकाला, बहुत बढ़िया, बहुत फनी था. अच्छा, वो मैं बिहार से आता हूँ. रोज नहीं आता, एक ही बार आया था. हाँ, वही है ना, वही ना, बहुत मस्त है वो. हाँ, ये वाला. हाँ. तो और बहुत कॉमिक्स उठेंगे ऐसे, who will do very slice of life things. Hmm. So it may not move the needle socially, but they will be brilliant in their own ways. So like you can't take anything away from a Bassi or a Akash Gupta या जो भी करते हैं, जो भी बहुत पॉपुलर कॉमिक्स हैं. Hmm. In their own genre, they are amazing skill wise, craft wise. But from what I look for in stand up, these are the few names that I shared with you, which are on top of my mind right now. How's Ravi Gupta for you? Oh, very funny, very absurd, very absurd, very funny, and he's like that even offline. तो आई थिंक पागल हो चुका है. तो क्योंकि वी नोन हिम फॉर इयर्स, तो वो ऐसा नहीं था पहले. तो उसका मैंने पूरा पीसेस देखता हूँ, मेरे को लगता है इससे कोई ऑफेंड नहीं होने वाला, जलेबियों को छोड़ के. या नहीं, कोई लोग ढूंढ लेंगे, ढूंढ लेते हैं. ऑलरेडी एक बार हो चुका है उसके साथ में पहले. हाँ, इनफैक्ट दैट माइट बी द इंसिडेंट दैट पुश्ड हिम दिस वे. Because he used to do something which would be slightly political, slightly say religious, not religious but social in a way. उनका एक वीडियो था जो काफी टाइम तक रहा, मिलियंस ऑफ व्यूज थे, और 1.5 साल के बाद किसी श्रीमान को लगा कि इस पे आपत्ति ले सकते हैं. तो he was not in trouble, but he was getting calls and threats, and then that sort of. And then it changed. He said मैंने बंद ही कर दिया बात करना, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में. Maybe that's the reason why he's so happy. Wow. Yeah, and Our friend, we were speaking about Adar Malik. Yeah. Adar had to almost leave the country. Yeah. For one of his pieces, and he got his address has got doxed. No? और क्या, when as a Muslim comic तो डबल वैमी है ना. तो एक तो गुस्सा है ही बेस लेवल का जस्ट फॉर एग्जिस्टिंग, हमने कॉमेडी भी कर लिया ऊपर से. तो उपमन्यु also got into trouble a couple of days back for just saying yup. Yeah, ट्विटर पे कहीं पे उन्होंने किसी चीज के रिप्लाई में. That was an amateur move on his part. ऐसे लोगों को ट्विटर पर नहीं होना चाहिए. ब्रेन फेड मोमेंट. या आई डिडंट थिंक अबाउट इट, मे बी जस्ट फ्लो में उसने लिख दिया. उसने देखा नहीं किसके अगेंस्ट किसको रिप्लाई कर रहा हूँ, अभी का कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, बहुत आपको देखना Could पड़ता है.
because I am also on Twitter like against my will, but I'm careful about what I say. Yeah. Because people can, एक तो सिर्फ टेक्स्ट है, वो लोग बैठे ही हैं उसको मिसकंस्ट्रू करने के लिए. तो हाँ, exactly. yeah, but again, maybe I only been safe so far because I'm not big enough to be a target. ये भी हो सकता है. This could be a very easy reason why I'm not in like trouble yet. But I'm still careful. But you can never be too careful. And मुझे लगता है कि careful क्यों रहना पड़े. हम किसी के लिए डेंजर हैं, हम कोई क्रिमिनल हैं, हमारा कोई एजेंडा है इसमें, हमको पैसे मिल रहे हैं, नो बिसाइड्स व्हाट द पीपल गिव अस फॉर द शोज, देन व्हाई शुड वी बी सो केयरफुल. क्योंकि ये जो डर, जो भय है ना, वो असली सेंसरशिप है. जो कागज पे लिखा है वो तो ठीक है, उसको आप कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हो, पर जो उन्होंने भय क्रिएट किया आपके मन में, उससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा ना. और मुझे लगता है कि इफ यू रियली बिलीव इन समथिंग, देन इवन द रिस्क दैट इट ब्रिंग्स शुड बी ओके. अगर आप थोड़े रिस्क पे आप बैठ के घर पे और आपने चालू कर दे वही जो खाती चीटी वाले, तो फिर मे बी यू डिडंट बिलीव इन इट ओनली. स्टाइलिश था तो आप कर रहे थे. तो इफ यू विलिंग टू सैक्रिफाइस, एंड वी हैव सैक्रिफाइस, नो, लाइक पीपल लाइक मी एंड Kamara डोंट गेट द काइंड ऑफ वर्क दैट vanilla comic will get. No. Yeah, the country deserves Kapil Sharma then. We are not as safe, not too, but ठीक है. I mean, I would rather do this with less money than sell out, and उससे ज़्यादा नौकरी कर लें फिर तो. You chose this for a reason. Yeah. And again, it's my privilege that I can survive on whatever little I can, because एक backing है कुछ लेवल तक. बट वो लेवल इतना है कि कोई बीमार पड़ गया तो फिर रास्ते पे आ जाएंगे. क्योंकि वो तो है ना, सबसे बिगेस्ट कॉज ऑफ बैंक्रप्सी इज अ बिग मेडिकल एक्सपेंस इन द कंट्री. तो वो रिस्क लेके ही चल रहा हूँ मैं. बट देन आई थिंक ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन ये है कि फिर नौकरी कर लो. दैट्स हाउ आई लुक एट इट. तो कॉमिक्स बहुत हैं और अलग अलग कॉमिक्स भी आएंगे आगे चल के, बट एक ना सोशल इथोस नहीं है कॉमेडी में, क्योंकि आपने वो एजुकेशन में ही नहीं आया ना आपके. तो फिर वो कॉन्शियसनेस कैसे आएगा आर्टिस्ट. आर्टिस्ट भी तो वहीं से आता है जहाँ से बाकी की ऑडियंस आई हुई है. True that, buddy. Yeah. True that. I think that's a great statement to actually go to my last question जी. and move on with this one. I ask all my guests what's their mantra in their life. Yeah. So पुनीत पानिया का mantra of life क्या है? किस तरीके से क्या जिंदगी जीना है, कॉमेडी करना है? What should be the way of life for you? I feel no regrets. Very important in any field of life. Always ask yourself, why am I doing it and why I'm not doing something else. No, and is this hurting somebody willfully or not? No regrets. No regrets. So ever people take an offense against you, you won't apologize. Depends कि यानी मॉब घर के बाहर खड़ा है कि नहीं. Hopefully that mob is there to cheer for you, Puneet. Hopefully you have a cheerful mob always supporting you and buying your tickets. I'll be one of those. You're one of my favorite comics in India. Wish you all the very best, Puneet Pania. Thank you very much. Thank you.